जी अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नाइला गायनी सॉल्यूशन के फोरम से। आज मैंने जिस टॉपिक के ऊपर वीडियो बनानी है वो बहुत ही इस तरह का टॉपिक है कि जब भी कोई भी मैरिड कपल प्रेगनेंसी के बाद हमारे क्लिनिक में आता है तो ये सवाल उनके जहन में मौजूद होता है और ज़ाहिर है कि बहुत ज़्यादा जो है वो ओपन क्वेश्चंस क्लिनिक में इस तरह से नहीं पेशेंट करते यूजुअली हमारी सोसाइटी के अंदर। तो वो ये क्वेश्चन अपने जहन में लेके आते हैं और कुछ तो हिम्मत करके ये सवाल पूछ लेते हैं, लेकिन कुछ जो है वो नहीं पूछ पाते। लेकिन ये हर किसी के ज़हन के अंदर ये सवाल होता है और बल्कि कई लोग मेरे साथ इस तरह से होता है कि वो क्लिनिक में चेकअप करवाते हैं और उसके बाद घर जाके दोबारा मुझे कॉल करके पूछते हैं कि जी हमने आपसे ये पूछना था लेकिन उस वक्त मुझे मुनासिब नहीं लग रहा था तो मैंने ये नहीं पूछा आपसे, तो इसके बारे में बताएं। और वो ये क्या बात होती है, वो ये होती है कि जब कोई फ़ीमेल प्रेग्नेंट होती है तो क्या वो अपने हस्बैंड के साथ रिलेशनशिप बना सकती हैं। दोनों कपल का आपस में रिलेशनशिप रखना प्रेगनेंसी के अंदर जो है वो ठीक होता है, उसमें बच्चे को कोई नुकसान तो नहीं होता। ये हर किसी के ज़हन के अंदर ये क्वेश्चन होता है। तो मैं इसके ऊपर ये आपको बताना चाहती हूँ कि अगर आपकी जो है वो प्रेगनेंसी के अंदर कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है और कोई किसी किस्म का आपको कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जिनको मैं आगे आपको जाके लिस्ट बताऊंगी, वो कंडीशन में आप नहीं फॉल करते तो प्रेगनेंसी के अंदर हस्बैंड वाइफ का रिलेशनशिप बनाना ना तो उन माँ के लिए और ना ही बच्चे के लिए नुकसानदेह नहीं होता। और बल्कि इस पे किसी भी किस्म की जो है मिथ अगर आप लोगों के ज़हन में है तो आप उससे बाहर निकले। हाँ, कुछ कंडीशंस ऐसी हैं जिसमें कि हम पेशेंट को ख़ुद अवॉइड करते हैं कि इस चीज़ से परहेज़ करें क्योंकि उसका जो है वो नुकसान बच्चे के ऊपर हो सकता है। अब वो कौन सी कंडीशंस हैं जिनमें कि हम कहते हैं कि अपने पेशेंट को कि आप अवॉइड करें। उनमें यह है कि अगर आपके बच्चे बार बार ज़ाया हो जाते हैं, इसको हैबिचुअल अबॉर्शन कहते हैं कि अगर बार बार आपके बच्चे ज़ाया हो जाते हैं और जो है वो अर्ली मिसकैरेजेस होते हैं तो हम बेनिफिट ऑफ डाउट करते हुए अपने पेशेंट से कहते हैं कि एक दफ़ा व्हेन शी इज़ प्रेग्नेंट तो उसको हम थोड़ा आपस में जो है वो अवॉइड करें इंटरकोर्स को, ताकि एक दफ़ा प्रेगनेंसी जब स्ट्रॉन्ग हो जाती है, बच्चे की हार्ट बीट आ जाए, प्लेसेंटा मुकम्मल तौर पे बन जाए और हमें ये श्योरिटी हो जाए कि अब मिसकैरेज का कोई रिस्क सच नहीं रह गया, तो फिर हम आपको अलाउ कर देते हैं। इसी तरह से अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर ब्लीडिंग होने लग गई है, स्पॉटिंग होने लग गई है, तो ये एक चीज़ दो वजूहात हो सकती हैं इसकी। नंबर वन कि आपको कोई जो है वो इम्प्लांटेशन के अंदर ब्लीडिंग हो रही है और दूसरा ये कि ये थ्रेटन्ड मिसकैरेज है। इनको बेसिकली बहुत ज़्यादा आप डिफ्रेंशिएट नहीं कर सकते हैं, लेकिन ब्लड जो है वो बहुत अच्छा कल्चर मीडियम होता है और बाज़ औक़ात जो है वो जब आप इस दौरान इंटरकोर्स करते हैं तो जो सीमन होता है वो और ब्लड जब आपस में मिलते हैं तो उसके ऊपर मुख्तलिफ ऑर्गेनिज़म जो है वो ग्रो कर जाते हैं और फीमेल के अंदर इन्फेक्शन हो सकते हैं और जो कि ऊपर जाके आपके बच्चे को भी इफ़ेक्ट कर सकते हैं। तो लिहाजा अगर आपको अर्ली प्रेगनेंसी के अंदर स्पॉटिंग या ब्लीडिंग हो रही है तो उसमें भी आपने इंटरकोर्स को बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है और बल्कि बिल्कुल नहीं करना। इसी तरह से अगर आपको टाइम से पहले दर्दें लग गई हैं, वक्त से पहले आपको पेन स्टार्ट हो गई हैं और बच्चा अभी बहुत छोटा है और डॉक्टर्स ने आपको मेडिसिन दे के वो पेन्स रोकी हुई हैं, तो आपने उस कंडीशन में भी अवॉइड करना है। बिकॉज सेक्शुअल इंटरकोर्स जो है वो पेन्स को जो वक्ती तौर पे मेडिसिन के इफ़ेक्ट की वजह से रुक गई हैं उनको दोबारा शुरू कर सकता है और आपके बच्चे की डिलीवरी टाइम से पहले हो सकती है। तो उस सूरत हाल में भी आपने बहुत ज़्यादा प्रिकॉशन करनी है जब तक कि आपकी डिलीवरी ना हो जाए। इसी तरह से एक चीज़ होती है जिसको हम कहते हैं इनकॉम्पिटेंस सर्विक्स या फिर सर्विक्स की या बच्चेदानी के मुंह की कमज़ोरी। उसमें क्या होता है कि चौथे, पाँचवें या छठे महीने कहीं पे भी आपको जो है वो पेन्स लग जाती हैं या हल्की फुल्की पेन के साथ बस आपका बच्चा ज़ाया हो जाता है। उस सूरत में हम क्या करते हैं कि सर्विक्स के ऊपर एक स्टिच होता है जिसको मैकडॉनल्ड स्टिच कहते हैं। बेसिकली ये उस साइंटिस्ट के नेम के ऊपर है जिसने फर्स्ट टाइम इसको सक्सेसफुली लगाया था। तो वो मैकडॉनल्ड स्टिच अगर आपको लगा हुआ है तो तब भी हम अपने पेशेंट को कहते हैं कि आप जो है वो इंटरकोर्स को अवॉइड करें। द रीज़न बीइंग दैट कि जैसे स्टिच लगता है तो उसमें स्टार्ट के कुछ वीक के अंदर जो है वो सर्विक्स इटसेल्फ बहुत ज़्यादा चूँकि शॉर्ट हुई होती है तो वो लेबर में जा सकती है और मैकडॉनल्ड स्टिच फेल हो सकता है। तो लिहाजा हम कहते हैं कि आप इंटरकोर्स ना करें। इसी तरह से एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं प्लेसेंटा प्रीविया, लो लाइन प्लेसेंटा। नॉर्मली क्या होता है कि यूट्रस के अंदर बेबी जो होता है वो लोअर होता है और प्लेसेंटा
ऊपर की तरफ होता है, जिसकी वजह से अगर आप इसको अगर देखें तो जब भी डिलीवरी होती है तो बेबी फर्स्ट डिलीवर होता है और आंवल या प्लेसेंटा बच्चे की डिलीवरी के बाद आता है। कुछ कंडीशन इस तरह से होती हैं कि जो बेबी होता है उससे उसके हेड के नीचे यानी सामने बिल्कुल क्या पड़ा होता है, प्लेसेंटा पड़ा होता है, जिसमें क्या होता है कि बार बार ब्लीडिंग जो है वो हो रही होती है पेशेंट को। और उस सूरत हाल में अगर हमारे पास पेशेंट को बार बार प्लेसेंटा में से ब्लीडिंग हो रही है और जो है वो हम अक्सर पेशेंट को कहते हैं कि आप बेड रेस्ट करें और इंटरकोर्स को अवॉइड करें, बिकॉज उसमें कोई भी ट्रिगर जो है वो ब्लीडिंग को इनिशिएट कर सकता है और बाज़ औक़ात बहुत मैसिव ब्लीडिंग होती है पेशेंट को, और जिससे क्या माँ की या बच्चे की जान को ख़तरा हो सकता है। तो हम अपने पेशेंट जिनको प्लेसेंटा प्रीविया होता है उनको हम काफ़ी ज़्यादा करते हैं कि आप इस चीज़ से अवॉइड करें ताकि जो है वो किसी भी किस्म की अनवांटेड सिचुएशन से बचा जा सके। इसी तरह से एक और कंडीशन होती है जिसको हम कहते हैं प्री प्रॉम। प्री प्रॉम का मतलब ये होता है कि प्री टर्म प्री लेबर, यानी अभी आपका बच्चा पूरा बना भी नहीं है और दर्द भी नहीं छुड़ी, उससे पहले आपका वाटर बैग लीक हो गया है। यानी आपका 7th 8th मंथ में अगर बेबी का वाटर बैग लीक हो गया है तो और जो है वो आपको अभी कंजर्वेटिवली चलाया जा रहा है कि बच्चे के फेफड़े मजबूत हो जाएं और आर्टिफिशियल ड्रिप्स के ज़रिए से बच्चे के पानी को मेंटेन किया जा रहा है, तो उस सूरत हाल में आपके बच्चे के जो प्रोटेक्शन वाली मेम्ब्रेन्स हैं वो बेसिकली रप्चर हो गई हुई हैं, लीक हो गई हुई हैं। तो आपने उसमें भी बहुत ज़्यादा अवॉइड करना है, क्योंकि इस सिचुएशन के अंदर बच्चे तक जरासीम जाने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। और यूजुअली डॉक्टर जो है वो हैवी एंटीबायोटिक्स पेशेंट को दे रहे होते हैं ताकि वो अगर इन्फेक्शन जाए भी तो उसको फ़ौरन से वो ख़त्म कर दें। तो अगर आप इस तरह की कोई एक्टिविटी करते हैं तो वो इन्फेक्शन जाने का रिस्क बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो ये कुछ चीदा बातें थी जिनमें कि हम यूजुअली अपने पेशेंट को कहते हैं कि आप इंटरकोर्स को अवॉइड करें ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी। इसके अलावा कोई भी ऐसी चीज़ नहीं है जिसके अंदर साइंटिफिकली ये चीज़ हो कि आपने जो है वो हस्बैंड वाइफ ने अपने रिलेशनशिप को अवॉइड करना है और या इसको जो है वो कोई पोजीशन का या कुछ इस तरह का, ऐसा बिल्कुल कुछ भी नहीं है। ये बिल्कुल ऑल टुगेदर मिथ है। और जो है वो बाज़ औक़ात तो यहाँ तक देखा गया कि अगर हस्बैंड वाइफ की आपस में अच्छी बॉन्डिंग होती है तो बेबी की ग्रोथ ज़्यादा अच्छी होती है। और लिहाजा किसी भी किस्म के मिथ को अपने ज़हन में लेके बिल्कुल ना आप वो करिए। बहुत सारी चीज़ों को हम बहुत ओपनली डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन चूँकि ये एक ऐसा सवाल है जो हर बंदे के ज़हन में होता है तो मैंने इसके ऊपर वीडियो बना के क्लियर करना जो है वो मुनासिब समझा। अब मैंने अपनी वीडियो के अंदर वो सारी कंडीशंस बता दी हैं जिसमें कि आपने अवॉइड करना है। उसके अलावा जो है वो कोई भी ऐसी कंडीशन नहीं है जिसमें कि साइंटिफिकली इस चीज़ का नुकसान जो है वो देखा गया हो। तो लिहाजा आप कभी अगर आप में से कोई भी कपल अगर प्रेग्नेंट है और वो अपनी गायनिकोलॉजिस्ट से ये सवाल नहीं पूछ सके तो वो मेरी इस वीडियो के सुन के उम्मीद है कि उनके क्वेश्चन जो हैं वो क्लियर हो जाएंगे। जब तक कि मैं बनाती हूँ नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए मुझे इजाज़त दी।